नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम अजमेर से निकल गए थे पुष्कर के लिए और अजमेर से हम लगभग 3 बजे निकले थे पुष्कर जाने के लिए। अजमेर और पुष्कर के बीच लगभग 15-20 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो हम 3:30 तक पुष्कर में पहुंच गए थे। ये है वेंकटेश भगवान का मंदिर पुष्कर में। हमने हमारी कार आरटीडीसी के पार्किंग में पार्क की थी। कई बाइक वाले आपको आके बोलेंगे कि वो आपकी गाड़ी पूरी मंदिर तक लेके जाने देंगे और हमें उनको कुछ पैसे देने होंगे, पर उसकी ज़रूरत नहीं है। आप आरटीडीसी के पार्किंग में पार्क कर दीजिए। वहाँ पे काफ़ी स्पेस है और सेफ भी है और वहाँ से फिर थोड़ा सा चलना है आपको मंदिर के लिए। और हमने देखा कि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा अंदर तक जा भी नहीं रही, तो आपको आगे तो चलना ही होगा। तो ये पुष्कर के मंदिर के रास्ते पे या लेक के रास्ते पे आप देख सकते हो काफ़ी सारी शॉप्स हैं वैसे, और एकदम टूर प्लेस का फील आपको यहाँ पे आ जाएगा। कि पुष्कर के मार्केट में आने के बाद मैं यहाँ पे श्री राधे जी मिष्ठान भंडार में चीज़ें खाई। यहाँ पे स्वीट्स तो अच्छे ही, पर उसके अलावा इनकी कचौरी और समोसा भी खाया, तो वो भी काफ़ी अच्छा था। तो ज़रूर ट्राई करना आप भी। यहाँ पे काफ़ी सारे चीज़ें हैं जिसका आप देख सकते हो। रेट भी यहाँ पे ये इंदिरा घाट और पुष्कर के सरोवर के बाजू में हम चल रहे हैं, जहाँ पे पुष्कर ब्रह्मा जी का टेम्पल है। शायद वो सामने जो है वो टेम्पल है, और आप ये मार्ग पे चल के प्रदक्षिणा कर सकते हैं। तो ये पुष्कर का सरोवर है और वो 52 घाटों से घिरा हुआ है। तो हम ये सरोवर की परिक्रमा कर रहे हैं। ये सरोवर को भी काफ़ी पवित्र माना जाता है। और जैसे कि पुष्कर अपने ब्रह्मा जी के टेम्पल के लिए फेमस है। कई लोग बोलते हैं कि दुनिया में सिर्फ ये एक ही ब्रह्मा जी का टेम्पल है, पर ऐसा नहीं है। भारत में और भी जगह पे ब्रह्मा जी का टेम्पल है, पर ये जो है वो मुख्य मंदिर है। तो भारत में पुष्कर, गुजरात, बेंगलोर, तमिलनाडु और केरला में ब्रह्मा जी के टेम्पल है। परिक्रमा करते टाइम हमें एक एक्सपीरियंस हुआ कि वहाँ पे कुछ पंडित रहते हैं जो आपके पीछे पड़ जाते हैं कि आप 20 रुपये वाली थाली ले लीजिए और पूजा कीजिए। जबकि हम थोड़े लेट भी हो रहे थे और हमें नहीं करना था वो, पर फिर भी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हमारे पीछे पड़ के हमें बोला कि आप ये थाली ले ही लीजिए और पूजा कीजिए। तो बहुत मना करने के बाद फिर हमने ले ली और फिर उसके बाद वो नीचे घाट के नज़दीक लेके गए और फिर वो अपने खुद के मंत्र बोलने लगे और फिर बाद में उनका था कि हम उनको अच्छी खासी दक्षिणा दे। तो ये चीज़ सही नहीं थी, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। यह है पुष्कर का ब्रह्मा जी का मंदिर। यहाँ पे हमने दर्शन किए, उसके बाद हम पुष्कर के मुख्य घाट के ऊपर गए। तो ये पुष्कर के सरोवर के मुख्य घाट का गेट है। आप ये देख सकते हैं पुष्कर का रंग बिरंगी मार्केट, जो काफ़ी सुंदर लगता है। तो लगभग 5:45 के आसपास हम लोग पुष्कर से निकल गए और जोधपुर के तरफ चल पड़े थे। पुष्कर से निकलते ही बारिश शुरू हो गई और अब हम जोधपुर की तरफ जा रहे हैं।
जा सकते हैं। हम ऐसे छोटे रास्ते पे है जोधपुर के, हमें नहीं पता था कि हाईवे नहीं होगा। होप कि अभी हमें गाँव हाँ मिल जाए और वहाँ पे हम रुक जाएंगे, ऐसा जल्दी से जल्दी। पूरा स्क्रीन बना रास्ता है, अभी तक तो अच्छा चल रहा था, अभी रास्ता भी खराब हो गया है। 1-2 किलोमीटर ऐसे ही गए हैं और अभी भी चल ही रहे हैं। उड़की गाँव क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे। रास्ते अभी भी खराब है, क्वालिटी देख सकते हो कि काफी पहले से बुलडोजर थोड़ा का चेन जैसे उस पे गया हुआ है, तो और चांस है अंधेरा है, चारों तरफ अंधेरा, बीच बीच में एक घर आ रहा है। ऐसी लाइट मुश्किल से आ रही है। ये रास्ते देखिए जोधपुर जाने के जो गूगल ने घुसाया है। अगर पुष्कर से ऐसे रात के टाइम पे जा रहे हो जोधपुर, ये रास्ते पे मत आना। हमारा पूरा नीचे का मतलब कुछ गांव में आधी सड़क बनी है, हाफ ऊपर की चढ़ी हुई है जिस पे आप चढ़ा नहीं सकते, हाफ नीचे है जिसमें आपकी गाड़ी, एक तो इतनी ग्राउंड क्लियरेंस वाली अपनी नॉर्मल गाड़ियाँ होती नहीं है जो टच हो जाती है, तो फिर कुछ भी डैमेज। और ये रास्ते देखो, ये गूगल ने डाला, नहीं तो आप पुष्कर से अजमेर चले जाओ, अजमेर वाला हाईवे पकड़ो और वहाँ से फिर जोधपुर पकड़ो। ये रास्ते पे थोड़ा भी आपको लगे रात के टाइम पे कि ऐसे सुनसान रास्ते में घुसाया है, तो वहाँ से रिटर्न होके ओरिजिनल डेस्टिनेशन पे रुक जाओ, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है रात के टाइम। NH 458 पे पहुँच गए, पर यहाँ पे सिंगल लेन में ही है। रास्ता बड़ा है बट एक ही लेन में दोनों भी साइड्स जा रही है, तो थोड़ा सा ध्यान रख के चलाना। यहाँ से ऐसे जो है गांव वाला वो रास्ता था, ये अजमेर इस दिशा में है, यहाँ पे जोधपुर है, और आप यहाँ से आके ऐसे यू टर्न लेके जाओगे तो इसी पॉइंट पे है इनका ये रेस्टोरेंट जो भी है, ढाबा बीकानेर भोजनालय एंड रेस्टोरेंट, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। और यहाँ पे मिलती है स्पेशल हल्दी वाली सब्ज़ी, तो खा के मज़ा आया। और घी में रोटियाँ वगैरह आपको लगा कि मिलेगी। यहाँ आज हमने लिए हल्दी की सब्ज़ी। ये जोधपुर के लिए जब रूट हाईवे पे कनेक्ट होते हैं, अगर आप पुष्कर से आओ तो बहुत ही ख़राब रास्ता है, वहाँ से जोधपुर के लिए नेशनल हाईवे 25 पे कनेक्ट हो गए। उस स्पॉट पे ये होटल है, और वहाँ पे इस रेस्टोरेंट में यहाँ पे लिखा हुआ स्पेशल हल्दी, और ये वाली स्पेशल हल्दी की ये सब्ज़ी हमें यहाँ पे खाने को मिली, काफ़ी अच्छी मटर हल्दी और मटर की। देख सकते हैं ये गाड़ियाँ देखो हाईवे पे ही पार्क है भाई, डेंजरस। ढाई घंटा पुष्कर से इतने खराब और सुनसान रास्तों पे से चलने के बाद हम ये रास्ते पे, ये हाईवे पे पहुंचे हैं। कौन सा नंबर है? NH 25 है। तो अभी खाना खा के तो हम मेन हाईवे पे पहुंच गए हैं, और राजस्थान के जो हाईवेज़ है 4 लेन हाईवे वो काफ़ी अच्छे हैं। आपको 7 बजे भी ऐसा खाली मिलेगा और 11 बजे भी ऐसे खाली मिलेगा। अभी बजे है रात के 9:30। हाँ, हम थोड़े पैनिक हो गए थे जो छोटे रास्ते थे उसमें, क्योंकि वो रास्ते एक तो ख़राब थे और आजू बाजू में सिर्फ काला, आजू बाजू में बिल्कुल अंधेरा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था, एक लाइट भी नहीं दिख रही थी। तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि कोई गांव भी है कि नहीं आजू बाजू में, अगर ज़रूरत पड़ी तो। पर बीच में हमें एक गांव आया था, तो वहाँ पे हमने
एक शॉप वाले को पूछा था कि क्या ये रास्ते सेफ़ है, तो उन्होंने बोला कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेफ़ है, आप यहाँ से निकल जाइए और फिर एक 20-30 किलोमीटर में आप हाईवे को टच हो जाएंगे। तो हम कभी ऐसे रास्ते पे गए नहीं होते हैं और इतना सुनसान और इतना अंधेरा हमने देखा नहीं होता है, तो इसीलिए हम थोड़े से डर जाते हैं। पर बाकी अगर आप ऐसे रास्ते पे पहुँच जाते हो तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आप सेफ़ली वहाँ से बाहर निकल जाओगे। और उसके बाद हमने एक और तरीका देखा कि मैप पे कैसे नियरेस्ट हाईवे फाइंड आउट करने का, तो उससे भी आप मैप में देख के बड़ा रास्ता ढूंढने का और वहाँ से आप जल्दी से जल्दी हाईवे पे पहुँच जाते हैं। और ये हाईवे पे आने के बाद आपको कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे ट्रक्स वगैरह चलते रहते हैं, तो आप सेफ़ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके गूगल मैप के सिलेक्शन को आप खास देख लीजिए। अगर आपने शॉर्ट रूट सिलेक्ट करके रखा है तो गूगल आपको कोई भी छोटे रास्ते सजेस्ट करेगा, अगर वो रास्ता अच्छा है या नहीं है वो मैटर नहीं करेगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ऐसे रास्ते में नहीं जाना है तो शुरू में ही अगर 2 किलोमीटर कंटिन्यूस वैसे रास्ते आ रहे हैं रात के टाइम पे, तो आप रिटर्न हो जाओ और थोड़ा लॉन्ग रूट लेके भी जा सकते हो। आपको अगर मैप में दिख रहा है कि आप जो रास्ते पे हो वो कंटिन्यूअस नैरो है, तो आप ट्राई करो कि वो नैरो रास्ते कहाँ पे वाइड रास्ते को कनेक्ट होते हैं, तो वो रास्ता पकड़ के आप जल्दी से जल्दी हाईवे पे पहुंच सकते। रात के 10:30 तो पौने 11 बजे अभी जो टाइम हुआ है आप देख सकते हैं 10:35 हुए हैं। हम पी रहे चाय क्योंकि ये कुछ स्पेशल जगह है, डांगी आवाज़ करके जोधपुर जाते हैं कि 11:15 बजे आपको ये व्यू दिखाता हूँ। ये जगह डांगी आवाज़ फेमस है, ये जगह डांगी आवाज़ फेमस है उसके मावा और चाय के लिए। तो अभी रात के 10:30 हुए हैं और हम पहुँचे हैं डांगी आवास। ये जगह पूरी लाइटिंग से जगमगाती हुई है, यहाँ पे आपको फील ही नहीं होगा कि इतनी रात हो गई है। और ये देखिए डांगी आवाज़ का मावा, फेमस मावा, थोड़ा मीठा है पर काफ़ी मज़ेदार टेस्ट है इसका भी। डांगी आवास जोधपुर आने से पहले आता है। 11:13-14 हो गया, मतलब 11:13 या 14 और अभी हम जैसलमेर की तरफ निकले हैं। अभी कोई रूम मिल जाए हमें तो वहाँ पे रुकेंगे। रास्ते एकदम खाली है तो अच्छा लगता है, बट अभी नींद कभी भी लग सकती है, इसलिए रिस्क नहीं लेना है। नहीं तो 4-4.5 घंटे का तो मतलब दिन में तो ये ज़्यादा ही रहेगा। अभी 4:30 के आसपास कितना दिखा रहा है अभी? किसके लिए? जैसलमेर नहीं सर, 4:30-4:45 होगा ज़्यादा अभी। इतना भी नहीं है। इस टाइम पे 4 तो घंटे में दिखते हैं अब कहाँ तक पहुँचते हैं। एक रूम मिल जाए अच्छी तो अच्छी। तो फाइनली हमने 11:30 के आसपास जोधपुर में एंट्री ले ली और वहाँ पे एक होटल में हमें रूम मिल गया था, क्योंकि हमें रात में सो के सुबह निकलना था, तो थोड़ा बार्गेन किया तो हमें बड़ी मुश्किल से 900 रुपये में रूम दिया, क्योंकि सीज़न का टाइम था तो वो उतना कम करके नहीं दे रहे थे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल में आगे के जैसलमेर के वीडियोज़ देखने के लिए। जैसलमेर में हमने हमारी पर्सनल कैंपिंग की थी। जैसलमेर में पर्सनल कैंपिंग के मैंने कोई वीडियो देखे नहीं है, तो आप ज़रूर देखिए हमारा एक्सपीरियंस जैसलमेर में पर्सनल कैंपिंग का। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्ते।